सावन के पवित्र महीने में साइबर सिटी गुरुग्राम पूरी तरह से शिवमय हो गई है। सड़कों पर चारों ओर बोल बम हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कठिन पैदल यात्रा कर जल ला रहे कांवड़ियों की सेवा के लिए शहर में जगह जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं, जहां आस्था और समर्पण का अनूठा दृश्य देखने को मिल रहा है। वहीं गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा द्वारा कांवड़ियों के विश्राम, भोजन और चिकित्सा के लिए एक विशाल सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि शिव भक्तों की सेवा करना अत्यंत सौभाग्य और पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि यह कोई औपचारिकता या राजनीति का मंच नहीं है, बल्कि सनातन धर्म और शिव भक्ति के प्रति हमारी निस्वार्थ सेवा का माध्यम है। जो कांवड़िया इतनी कठिन तपस्या करके पैरों में छाले लिए हर हर महादेव कहते हुए आ रहे हैं, यदि हम उनके पैरों में थोड़ी सी मरहम भी लगा सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वहीं उन्होंने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे नशे और सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर सनातन संस्कृति और धर्म के संवर्धन में अपना योगदान दें। इस सेवा शिविर में केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि प्रदेश के कई प्रमुख राजनीतिक चेहरे भी कांवड़ियों का स्वागत करने और सेवा में हाथ बटाने पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिविर में शिरकत कर कांवड़ियों का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा लोकसभा सांसद, संगठन मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिविर का दौरा किया और फीता काटकर सेवा कार्यों को आगे बढ़ाया। शिविर में कांवड़ियों के लिए 24 घंटे गर्म पानी, भोजन, विश्राम स्थल तथा मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों के पैरों के छालों पर मलहम पट्टी करने से लेकर उनकी मालिश तक के लिए स्वयंसेवक दिन रात तत्पर हैं। शहर का माहौल इस समय पूरी तरह धार्मिक और भक्तिमय बना हुआ है। आइए देखिए यह खास खबर हमारे साथ। समाचार नेशन के लिए सुरेंद्र की रिपोर्ट। देखिए, कांवड़ यात्रा जब चलता है पूरे देश भर, विशेष करके जहाँ से चलते हैं और जहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद रिटर्न जाते हैं, हर जगह में कोई ना कोई व्यवस्था होती है, करते हैं अपने निष्ठा से। किंतु हमारे गुड़गांव का जो विधायक है मुकेश जी और उनके परिवार मिलके जो व्यवस्था को व्यवस्थित रखना, वो बड़ी बात होता है। व्यवस्था बहुत लोग कर लेता है, उस व्यवस्था को व्यवस्थित रखना कठिन होता है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल फील्ड से आता हूँ तो मुझे मालूम है हमारे 10-10 लाख की भी रैली होती है, 5 लाख भी होते हैं। तो हम रैली होने के बाद व्यवस्थित रहे और लोग सही तरीके से वहाँ से वापस घर तक पहुँचे, तब वो रैली सफल हुआ। तो आज जो मैंने व्यवस्था देखा, यहाँ का जो कांवड़ी के जो दर्शनार्थी है, जो तीर्थयात्री है, इनके रहने का बंदोबस्त, इनके लिए मेडिकल हेल्थ का व्यवस्था, इनके लिए खान पान का व्यवस्था, बहुत ही हाइजेनिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सब कुछ व्यवस्था किया गया। तो वो मन से करता है। देखो, धन ईश्वर बहुत लोगों को देता है, मन नहीं होता। और तन मन धन से जब करा जाता है तो मुकेश जी जैसा व्यवस्था किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये आने के। मुझे कल ही बात हो रहा था, ऐसे मैं सुबह आज मॉर्निंग में बात कर रहा था, तो बोले आप आ जाएंगे? हम बोले बिल्कुल आएंगे। तो उसके बाद आया, तो बाबा ने बुलाया, आ गया। परिवार के साथ आया, पूरे परिवार, बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा करता हूँ इस तरीके से मुकेश जी समाज को, व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करेंगे, सनातन को सुदृढ़ करेंगे और ईश्वर शिव जी उनको यश दे, उनको और भी आगे तरक्की हो। किस तरह के सर व्यंजनों का स्वाद लिया आपने यहाँ पर आकर? क्या नहीं, देखिए आया मैं, देखिए खान पान में बहुत बड़ा विश्वासी नहीं हूँ। मेरे को देखने का तो आपको लगता है, लंबा तो हूँ, किंतु आज जब मैं बैठ के, इनको मुकेश जी को मालूम है मैं बहुत ज़्यादा कुछ खाना नहीं चाहता, तब भी मैं बैठ के यहाँ घेवर खाया, उसके बाद फल फ्रूट्स खाया, जूस पिया, बहुत सारी इस। तो मेरे को बोले ये जो व्यवस्था आपके लिए नहीं साहब। मैंने बोला ये बहुत अच्छे व्यवस्थित है। बोले सभी के लिए ऐसा ही व्यवस्था है। इसीलिए मैंने आपको बोला व्यवस्था तो बहुत लोग करता है, व्यवस्था को व्यवस्थित रखना ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा सरकार में क्या लगता है कि इस तरह के धार्मिक जो चीज़ें होती हैं, कितना बढ़ावा मिला है सरकार को? देखिए, ये भाजपा सरकार को बढ़ावा देना नहीं देना, ये आप लोग पत्रकार लोग बोलते हैं, ये बढ़ावा देने की। भारत इज ए स्पिरिचुअल कंट्री। पूरी दुनिया में भारत को आध्यात्मिक
देश के नाते जानते। मिडिल में कम्युनिस्ट और तथाकथित जो सेकुलर पंथी कुछ लोग आ गए थे, तो ये लोग अपने हिसाब से भारत का व्याख्यान कर रहे थे। भारत को व्याख्यान करने का इनका क्षमता नहीं है, उनके अंदर वो बुद्धि नहीं है। तो इसलिए भारत को व्याख्यान करने के लिए हमारे देश के मुनि ऋषि, आज भी मुझे पूछा गया या पूछा किया तो गोत्र कौन सा है, काश्यप गोत्र। हम किसी ऋषि के साथ, जिसका कोई घर द्वार कुछ नहीं होता, 1 किलो चावल नहीं रखता घर में, और कुंडे वो लेके स्नान करने के लिए जाएंगे नदी से, आते समय जो भी मिलेगा वही खाना खाएंगे, उसका वंशज हम बोलते हैं। यूरोप में चले जाइए, किसी को पूछिए आपका वंशज कौन है, किसी किंग का नाम बता देगा। तो ये भारत है। तो इस विषय को बहुत लोग समझते नहीं, वो यूरोप के हिसाब से सोचता है, तो यूरोप के हिसाब से हमारे देश का व्यवस्था नहीं है। गुजार निकले हैं और यहाँ पर आप खड़े हैं स्वागत के लिए, क्या कहेंगे आप? बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोग शिव भक्तों की अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं और ये सनातन के लिए बहुत अच्छा कार्य है। और मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आप बार बार यहाँ पे आ रहे हो और इस माहौल को देख रहे हो। यहाँ कोई भी आदमी, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फॉर्मेलिटी के तौर पे खड़ा हो। यहाँ सब लोग सेवा के तौर पे खड़े हैं और ये मिलन है हमारा, शिव भक्तों से मिलने का उत्सव है ये। इस उत्सव का हम सब लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। और एक विषय मैं सबसे बोल भी रहा हूँ, युवा साथियों से खासकर, भाई नशे से दूर रहो और सनातन को बढ़ावा दो। जिस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक भी काफी यहाँ पर लोकसभा सांसद भी अभी पधार रहे हैं, वहाँ पर उनकी अगुवाई के लिए किस तरीके का देखते हैं? कल मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी आए थे और भी कई यहाँ पर राजनेता आए हैं, क्या कहेंगे वहाँ पर आप? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूजा करने के लिए केदारनाथ भी गए हैं, अमरनाथ भी गए हैं, बद्रीनाथ भी गए हैं। आप वो अपने व्यक्ति पद का नहीं होता, व्यक्ति का खुद निजी जीवन भी होता है। इसीलिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उनको लगा कि शिव भक्तों का स्वागत करना चाहिए, तो उन्होंने स्वागत किया। आज विप्लव देव जी आ रहे हैं, वो भी शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। संगठन मंत्री जी ने इनका, अपरेंद्र शर्मा जी ने रिबन काट के, हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं वो सब के सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो इन शिव भक्तों की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। राजनीतिक में सेवा में फर्क है। जिस तरीके से 5 साल से अटूट सेवा चल रही है, आगे जिस तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुग्राम की जनता को? संदेश यही है कि जो लोग कावड़ लेके आते हैं उनको हमने नेचुरल बढ़ाना चाहिए आगे की तरफ, क्योंकि वो बहुत तपस्या करके लेके आते हैं कावड़। लोगों के छाले हो रहे, देख के आओ इतने बड़े बड़े छाले हो रहे हैं। तो जो हर हर महादेव करते आ रहे हैं, उनके हम थोड़ी लंबी लगा देंगे अपने हाथों से, तो वो खुश हो जाएगा।